हेलो cheerful people, हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करना चाहूँगी माँ सरस्वती के ऊपर और कैसे माँ सरस्वती हमारी मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी गुड मेंटल हेल्थ के लिए शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा कैसे, आइए जानते हैं। माँ सरस्वती को जाना जाता है विद्या की देवी, कला की देवी, ज्ञान की देवी। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ स्टूडेंट्स को चाहिए, बच्चों को चाहिए, और वो ये सोचते ही नहीं हैं कि एडल्ट्स को भी तो ये चीज़ें चाहिए। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान का मतलब सिर्फ बुकिश ज्ञान नहीं होता। 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन, थर्ड इज़ नॉलेज एंड फोर्थ इज़ विजडम। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ सरस्वती से मैं इन चारों टर्म्स पे कैसे आ गई, अभी समझ आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो डेटा क्या होता है कि एक स्कैटर्ड तरह से चीज़ें कुछ हमें मिल जाती है, तो हमें लगता है दिस इज़ डेटा, ओके, विच इज़ नॉट वेरी मच मीनिंगफुल एट ऑल, दैट इज़ नोन एज डेटा। नाउ व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? मीनिंगफुल डेटा इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। यानी जब कोई ऐसा डेटा जो हमको मीनिंगफुल लगे वो हो जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर आप जा रहे हो बैंक में पैसे विड्रॉ करने और आपको कोई इंसान आकर बोले कि मिनिमम लिमिट 5000 है, उससे ज़्यादा अगर तूने विड्रॉ किया तो पेनल्टी लगेगी, तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब वो मीनिंगफुल डेटा है। सिर्फ 5000 रुपये वॉज अ डेटा एंड 5000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो पेनल्टी लगेगी, दैट इज़ अ मीनिंगफुल डेटा विच इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। नाउ वी कम टू द थर्ड विच इज़ नॉलेज। यानी जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में आसपास की चीज़ों पर, देन इट बिकम्स नॉलेज। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ 5000 रुपये वाला रेगुलेशन नहीं पता है, बैंक के सारे रेगुलेशंस पता है, और वो कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये भी आपको पता है, देन इट बिकम्स नॉलेज, और आपको उन सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस भी है। तो नॉलेज के अंदर हमेशा इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस बनकर आता है नॉलेज। ओके, ये तीनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। व्हाट इज़ विजडम? विजडम इन सबसे ऊपर होती है। विजडम आई कैन से इज़ द मदर और द फादर ऑफ ऑल दीज, ओके। और विजडम का मतलब होता है जो सेंसेस से नहीं ली गई हो। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, हम इन सबको सेंसेस से ले रहे थे, मगर विजडम ऐसी चीज़ है जिसको हम सेंसेस से नहीं लेते। तो विजडम कहाँ से आती है? विजडम आती है इंट्यूशन से। तो इंट्यूशन कहाँ से आता है? इंट्यूशन आता है माँ सरस्वती से कनेक्ट होने पर। तो इसीलिए माँ सरस्वती को विजडम की देवी कहा जाता है। शी इज़ द मदर ऑफ विजडम। अब आप बोलेंगे कि हम स्टूडेंट तो है नहीं, हमारा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मगर ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग स्टूडेंट वाले फेज से ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, ज्ञान यानी विजडम हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि विजडम ही एक ऐसी चीज़ है, विजडम ही वो तलवार है जो हमारे दुखों को काट सकती है। तो जब वो हमारे दुखों को काट सकती है, तो जब हमारे दुख कम होने लगते हैं तभी तो हम चीयरफुल रहना सीखते हैं। तो हुई ना माँ सरस्वती इन चारों चीज़ों से लिंक। तो माँ सरस्वती की पूजा हमें इस एंगल से करनी चाहिए और उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, उनके चैंट्स गाने चाहिए, ताकि आप उनसे ये प्रे कर सको कि माँ मेरी लाइफ के अंदर जितने भी दुख है उन सबके पीछे का रीज़न क्या है वो आप जानती हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए कि उन सब के पीछे का रीज़न क्या है। जितनी भी मेरी समझ आ गई, मुझे समझ आ गया तो वेल एंड गुड। और दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताइए कि अब मुझे आगे क्या करना है, यानी मैं कैसे ऐसे एक्शंस ना करूं जो दुख की तरफ लेकर जाए। सेंसेस से ज्ञान तो बहुत लोग ले लेते हैं, बट अंदर से जो ज्ञान मिलता है जब वो तभी मिलता है जब हम माँ से कनेक्ट होते हैं, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और उन सब में से एक विजडम, इंट्यूशन भी है। तो आप आज वसंत पंचमी के दिन माँ से ये प्रे कीजिए कि मुझे ये 2 प्रेयर्स हैं मेरी सबसे बड़ी। पहला, मुझे मेरे सारे दुखों से मुक्ति चाहिए, उसके पीछे का जो रहस्य है वो मुझे बताइए कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। और दूसरा, मुझे आपके दर्शन चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न पता चल जाता है, हमें विजडम आ जाती है, तो वो दुख उस टाइम पर ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया है
अब वो बहुत दुख में है, पर सडनली एक मोमेंट्री फ्लैश आता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर क्यों हुआ, और वो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स में जाता है, पीछे पीछे जाकर देख पाता है भगवान की कृपा की वजह से। तो उसका दुख ना कम होने लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ भी आ रहा है हमारी लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं होता, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और उसका क्या उपाय हमें करना है, वो विजडम ना सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती, मीन्स शी इज़ वेरी काइंड। तो जब आप ये प्रे करोगे ना, शी विल आइदर कम, या तो वो आपको दर्शन देगी, और या फिर वो आपको एक गुरु के रूप में किसी गुरु को भेजेगी। वो उन्हीं का फॉर्म होगा जो गुरु के फॉर्म में आएगा और आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी वो कौन से एक्शंस है जिससे आप अपनी दुख को हटा सकते हो, और वो कौन से एक्शंस है जिससे आप अपने सुखों को भरा सकते हो। तो आज के दिन इस माइंडसेट का, इस कॉन्शियसनेस के साथ माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और उनके ऊपर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। और मैं जब छोटी थी तब मुझे बताया गया था, बहुत सिंपल मंत्र होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, और बहुत बहुत ही सिंपल है। एक अक्षर मंत्र, यानी एक ही अक्षर का जो मंत्र होता है, सिंपलेस्ट वो, बट इट हैज़ वेरी मच पावर। सो द मंत्र इज़ ओम एम ओम। लिखने में तो एक के ऊपर मात्रा करके बिंदी लगा के करते हैं, मगर बोलने में अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो एम स्टैंड्स फॉर अपना इंग्लिश वाला एम। सो ओम एम ओम, इसका आप चैंटिंग करिए एंड एन्जॉय दिस डे विथ माँ सरस्वती। थैंक यू।